हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल डीजल की ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे, डीजल 18 रुपए 14 पैसे महंगा। पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे जबकि डीजल 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल पर 60 और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद कर दी गई। बिजली के महंगे बिलों से सताए अवाम पेट्रोल बम से कुचले गए। कुछ भी हो, बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कौम को पैगाम। बिजली बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, आइंदा 48 घंटे में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। IMF से जो मुआहदे हुए वो हर सूरत पूरे करेंगे। बिजली के बिलों का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। IMF को बिजली के बिलों पर तजावीज दी हैं। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। झूठे वादे करेंगे, ना अपनी जिम्मेदारियों से हटेंगे। वुज़रा को करने वाले कामों का टारगेट दे दिया। जो काम नहीं कर सकते उनका कैसे बताएं। इंतखाबात वक्त पर होंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का पारा हाई। मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के ताजिरों की जानिब से शटर डाउन। लाहौर के इलाके आरे बाजार और हरबंसपुरा में लोग सड़कों पर निकल आए। कैनाल रूट ब्लॉक कर दी गई। सरगोदा में गूंगे बहरे अफराद भी सरापा एहतजाज। डेरा गाजी खान, सादिकाबाद, मिंटनाबाद, गोजर खान और हाफिज आबाद में भी ताजिर तंजीमों और शहरियों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिल जला डाले, बिलों की अदायगी न करने का ऐलान। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर में भी मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन। मुजाहिरीन ने अशराफिया की मराद खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची में ताजिरों का आज से हड़ताल का ऐलान। बनू के इलाके जानी खेल में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला। पाक फौज के 9 जवान शहीद, 5 जख्मी हो गए। शोहदा में एक JCO नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबाज ने फौजी काफिले से खुद को टकराया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। कहा, 9 बहादुर सिपाहियों की शहादत से दिल टूट गया। 17 जजेस कैसे पार्लियामान को गलत करार दे सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में सवाल उठा दिया। 49 करोड़ करप्शन करने से नैब से बचकर आजाद हो जाए, ये संजीदा मामला है। लगता है अब आमदन से जायद असासे रखना जुर्म नहीं रहा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, देखना ये होता है ज़राए आमदन असासों से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। अगर ज़राए आमदन भी मुल्ज़िम ने नहीं बताने तो ये जुर्म साबित ही नहीं हो सकता। जायदाद दुबई में हो तो सुराग कैसे लगाया जाएगा? एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया है? कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, नैब तरमीम से सैकड़ों अफराद को क्लीन चिट दे दी गई। तरमीम में कहीं नहीं लिखा कि नैब से वापस होने वाला मुकदमा कहां चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट की हर चीज PTI के लिए हलाल और बाकी पार्टियों के लिए हराम है। अदालत में ग्रुप्स और लॉबीज हैं। 3-5 और 3-2 वाली बात सबके सामने है। ऐसा लगता है जैसे सारी की सारी दाल ही काली है। नून लीग रहनुमा अता तारक की न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, चाहते हैं 90 रोज में इलेक्शन हो, मर्दमशुमारी कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई इशू ना रहे। मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क, इसे एडहॉक पर नहीं चला सकते। जब भी आईनी खिलाफवर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पंजाब इलेक्शन रिव्यू केस में रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। पंजाब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी आइन से इनहराफ या फिर तजावुज नहीं कर सकता। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक वाज़ेह है। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 2 एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुताल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। अदालत नोटिस जारी करके जवाब तलब करे। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। उधर चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने उनकी गिरफ्तारी और रिमांड से मुताल्लिक रिकॉर्ड के हुसूल के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की सूरत में जारहाना पॉलिसी पार्टी में मौजूए बहस। क्या नवाज शरीफ रिवायती बयानिए पर चलेंगे या फिर मुफाहमती पॉलिसी पर? नून लीग के बड़ों की मुशावरत में तेजी। नवाज शरीफ हुकूमत गिराने में मुलव्वस शख्सियात को बेनकाब करने के बयानिए पर कायम। शहबाज शरीफ बड़े भाई को मुफाहमत के एजेंडे पर लाने के लिए कोशां। पंजाब में तकर्रुर और तबादलों का केस। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका और फराग गोगी के गिर्द एंटी करप्शन का शिकंजा मजीद तंग। दोनों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक फराग गोगी और इब्राहिम मानिका के पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। अगले मरहले में दोनों मुल्जिमान की जायदादें कुर्क कर ली जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही की नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का आज सुबह 10 बजे सदर पीटीआई को पेश करने का हुक्म। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब वकार हुसैन नकवी ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। परवेज इलाही की सिक्योरिटी के लिए चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त दे दी। दूसरी जानिब परवेज इलाही का नैब हवालात में तिब्बी मुआयना। जिना अस्पताल के 3 रुकनी डॉक्टर्स ने परवेज इलाही का चेकअप किया। मेडिकल बोर्ड ने परवेज इलाही को तिब्बी तौर पर फिट करार दे दिया। कराची बल्दिया मवाज कोट में 4 साला बच्ची गटर में गिरकर जाम बहक। वालिदैन गम से निढाल। इलाका मकीनों ने लाश अपनी मदद आपके तहत निकाल ली। बच्ची के वर्सा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस के मुताबिक वर्सा लाश निजी अस्पताल से घर ले गए। जनूबी अफ्रीका के शहर में 5 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी। 73 अफराद झुलसकर हलाक, 43 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इमारत में आग कैसे लगी? इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। समंदरी तूफान ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। 2 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। 1000 परवाजें मनसूख कर दी गई। एशिया कप का दूसरा मार्का श्रीलंका के नाम। बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। लंकन टीम ने 165 रन का हदफ 39वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अलिसंका ने 57 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 164 रन बनाकर आउट हुई। शांटो 89 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि श्रीलंकन बॉलर ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौन हीरो कौन जीरो, क्या खूबी क्या खराबी, बैटिंग का हाल, बॉलर की चाल, हर गेंद का अहवाल, सब जानिए पाकिस्तानियों की आवाज न्यूज़ पर। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन। टेस्ट क्रिकेटर बासित अली के जानदार तजज़िये और बेला तबसरे।
पाकिस्तान के शहीर अफरीदी ने एक और बॉक्सिंग फाइट जीत ली। बैंकॉक में मुनक्किदा मिडल वेट कैटेगरी में थाई बॉक्सर को धूल चटा दी। शहीर अफरीदी मिडल वेट कैटेगरी में 2 बार एशियन टाइटल नाम कर चुके हैं।